ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਤਾ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਭਗਵਾਨ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਕਹਿ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾਹੇ ਤਿਹਾ ਕਰੀ ਵਖਿਆਨ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ, ਪਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ। ਸਿਮਰਾ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦਨ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ, ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਉ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ, ਬਿਘਨ ਕੇ ਨਾਸਕ। ਗੁਰ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ, ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਾਹੁਰੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਜੀ, ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਿਸਾਲਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਤਰੋਂ ਤਾਰਾ ਪਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਜੀ, ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸ਼ਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ, ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨੁਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਬਿਘਨ ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਮਨਿਓ ਕਰੋ ਸਿੰਗਾਰਨ ਕਹਿ ਲਿਆਵੋ।
नाहि मार्ग मह बिलम लगावो, जंग समगरे लेकर सबै, तोप तुपक समुदायन तबै। परम सन्मानयोग सतगुरु चावर छत्र तखत दे मालिक हाजरा हजूर जाहरा जहूर शब्द गुरु जुगों जुग अटल सतगुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों, आप जी वड्डे भागां वाले हो जो सत्कारयोग धन माता राजकौर जी के पावन स्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब विखे शामां दे दीवाना दियां हाजरियां भर रहे हो। आओ रोजाना की तरह सतवें सतगुरु धन गुरु हर राय साहिब जी की चल रही लड़ीवार इतिहास कथा के नाल अगलेरी सांझ पाउण तो पहला आसीस बख्शिश करो जी। रसना नूं करो पवित्र, जितने भी जुड़ बैठे हो लवाओ हाजरी आखो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जेकार जंग करे अर परै, सन्मुख लोहो तुमहो सो करै। कविराज कवि संतोख सिंह जी अगे लिख रहे ने कि जिवें कल पिछले प्रकरणों के अंदर आप जी ने श्रवण किया, नौरंगे ने गुरु साहिब जी के कोल एक चिट्ठी लिख के भेजी, तो जिहड़ी चिट्ठी विच लिखिया सी कि इत्थे आके सानू दर्शन दिओ, सानू आके मिलो। तुसीं दारा शकोह की मदद की है। चिट्ठी दे विच लिखिया कि तुहाडी मदद किसी काम नहीं आई। तुसीं कहा सी कि मैं तैनूं तख्त देंगा, तख्त दे दिता, पर मैं तो मार मुकाया दारा शकोह नूं। और सतगुरु जी ने चिट्ठी दे विच जवाब लिख के भेजा कि औरंगजेब तेरा ते मेरा ना तो किसी राज करके कोई रिश्ता है, ना मैं तेरा कुछ देना है ना कुछ लेना, इस करके असीं क्यों आईए। दूसरी गल ये कि तेरा ते मेरा कोई गुरु चेले वाला भी रिश्ता नहीं, तो फिर दिल्ली आने का मतलब की है। तो जदों कोई रिश्ता ही नहीं तो औरंगजेब फिर तेरा भी इत्थे पैर पाउण का कोई हक नहीं बनता। और गुरु साहिब जी ने जवाब दे विच लिख के भेजा कि जेड़ा दारा शकोह वाली गल उन्होंने तो असीं तख्त दिता है और तुर दरगाह तूं मिल गया है, उनका तख्त तो सच्चा है। तो जे वेखना चाहुंदा तैनूं रात नूं सुपने दे विच विखा देंगे। और कल आप जी ने सारा श्रवण किया, सुपने दे विच नूं सारा नज़र आया कि दारा शकोह राज करता है, स्वर्गां दा राज भोग रहा है। तो इनके नौरंगे की अपनी हालत नूं नज़र आई कि गंदगी वाला विष्टा वाला टोकरा सिर ते चुक्या होया, चंडाल का रूप है, पाटे पुराने कपड़े पाए हुए ने, उत्तों मीह पै रहा है। वही गंदगी जिहड़ी मीह के पानी नाल इहदे मूँह के उत्ते, सिर के उत्ते, कपड़िਆਂ के उत्ते पैंदी है। और जदों सिपाही डंडे मार के रस्ते चों हटाउंदे ने, पिछे भजदे ने फड़ के कुੱਟਣ वास्ते, नौरंगा एकदम डिगदा और उस वेले इहदी अख खुल जाती है। पर मूर्ख समझा फिर नहीं कि यह गुरु साहिब जी ने शायद कोई जादू किया ही समझदा है कि मेरी हालत किवें दी विखाती। मैं तो बादशाह, मैं तो 5 वक्त का नवाजी हाँ, मेरे वर्गा तो धर्मी बंदा ही कोई नहीं, तो मेरा कोई इवें दा जन्म थोड़ी होएगा। गुस्से विच आके किसी नूं दस्सिया तो नहीं, पर इन्हें रातों रात सलाह बना ली कि जेड़े दारा शकोह की सिफत करने वाले ने, उन्होंने चंगा कहने वाले ने, वो तो जिउंदे रहने नहीं चाहिए। चिट्ठी का जवाब सुनिया, रात सुपना वेख्या और इन्ना गुस्से विच आया, इन्हें पक्की सलाह बन ली, अपने मंत्री नूं कह दिता कि फौज इकट्ठी करो, फौज लैके जाओ।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗ ਕਰੇ ਅਰ ਪਰੈ ਸਨਮੁਖ ਲੋਹੋ ਤੁਮੇ ਸੋ ਕਰੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੰਗ ਕਰਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ, ਤੋਰਨ ਲਿਖੋ ਮੋਹੇ ਦਿਸ ਫੇਰ ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਭੇਜੋ ਬਿਨ ਦੇਰ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਲਸ਼ਕਰ ਫੌਜ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗਾ। ਕਰੋ ਸੰਗਾਰਨ ਕਹਿ ਲਿਆਵੋ ਨਾਹੇ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਬਿਲਮ ਲਗਾਵੋ। ਨਰੰਗੇ ਨੇ ਹੁਕਮ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਓ, ਤੇ ਹੁਣੇ ਚੱਲੋ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀ। ਜੰਗ ਸਮਗਰੇ ਲੇਕਰ ਸਭੈ ਤੋਪ ਤੁਪਕ ਸਮਦਾਇਨ ਤਬੈ। ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਜੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਲਿਆ, ਤੋਪਾਂ ਲਈਆਂ, ਛੋਟੇ ਜਮੂਰੇ ਲਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਗਮਨਿਓ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਰ ਕੂਚ ਏਕ ਮੰਜ਼ਲ ਉਮਰਾਵ ਪਹੁੰਚ। ਇਸ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਨੇ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ, ਭਏ ਜਾਮਨੇ ਕੀਨਸ ਡੇਰਾ ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰ ਸੁਬਤ ਬਸੇਰਾ। ਉੱਥੇ ਟੈਂਟ ਲਾਉਂਦਿਆਂ, ਤੰਬੂ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਖਾ ਕੇ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਕਾਚੋ ਆ ਮਿਕ ਰਹਿ ਗਇਓ ਪਖਣ ਕੇਨ ਸੁਬਤ ਸੋ ਭਇਓ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸ ਖਾਧਾ, ਪਰ ਮਾਸ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਕੁਛ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਖਾ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਬਿਨਾ ਹਾਜਮੇ ਹੈਜਾ ਹੈਵ ਕੈ ਸੋ ਮਰ ਗਇਓ ਤਹਾਂ ਦੁੱਖ ਪੈ ਕੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਉਹ ਮਾਸ ਨੂੰ ਹਜਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਹੈਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਐਸਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਉਲਟੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੈਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਾਤ ਪਏ ਤਿਸ ਕੋ ਦਫਨਾਇਓ ਲਿਖ ਔਰੰਗ ਕੋ ਨਿਕਟ ਪਠਾਇਓ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਦਿਨੇ ਇਹਦੀ ਕਬਰ ਪੱਟੀ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ। ਪਿੱਛੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੰਗੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਹਲੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਸੈਨਾਪਤੀ ਤੇ ਰਾਤ ਮਰ ਗਿਆ। ਤਹ ਤੇ ਸੋ ਲਸ਼ਕਰ ਹਟ ਗਇਓ ਮਹਾਸ਼ੋਕ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਭਇਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਲਸ਼ਕਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਹਟ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਇਕੱਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੜਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਕਰ ਫੇਰ ਨਹਿ ਮੁਰਾਦ ਕੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੇਰ। ਪਰ ਇਹ ਨਰੰਗਾ ਟਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਹੋਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਈਰਖਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦਾਰਾ ਸ਼ਕੋਹ ਦੀ ਸਿਫਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪਰ ਕੇਣ ਤਿਆਰੀ ਉਮਰਾਵ ਦੇਕਰ ਲਸ਼ਕਰ ਸੰਗ ਬਣਾਵ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਉਮਰਾਵ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸੈਨਾਪਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੋ ਨਿਕਟ ਤੇ ਰੁਸਕਤ ਹੋਏ ਗਮਨਿਓ ਮੱਗ ਆਵਣ ਕੋ ਸੋਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਕਿਤਕ ਮਜਲ ਜਬ ਚਲ ਕਰ ਆਇਓ ਤੋਪ ਜੰਬੂਰ ਜਨਲਣ ਲਿਆਇਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ, ਇਹਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਤੋਪਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਿਸ ਕੇ ਭਇਓ ਰੋਗ ਇਸ ਭਾਂਤੇ ਜਲਬੇ ਲੱਗੀ ਅਚਾਨਕ ਛਾਤੀ। ਪਰ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਐਸਾ ਰੋਗ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਲਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਵੇ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਨ ਆਵੇ। ਛਾਤੀ ਦੀ ਜਲਣ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ।
असवारे पर चढ़ियो न जाए, ज्यों हाले त्यों हाड फुटाए। हुण ये सवारी किसी ते नहीं चढ़ सकता। जे पालकी दे विच भी बैठदा है तो पालकी पैदल लैके जानी हुंदी है, उनदे च भी जदों माड़ी मोटी हिलदी ते इहदे हड्ड टुटदे ने। माड़ा मोटा आप ही हिलदा तो इवें लगदा जिवें सारियां हड्डियां कड़ कड़ करके टुटी जानियां ने। केतक दिन मग मह पर रहियो, नेठ नेठ दिल्ली मग लहियो। कई दिन रस्ते दे विच इन्हें डेरा कीती रखिया, ना अगे गया ना पिछे गया। पर फिर हौली हौली ये वापस दिल्ली नूं ही आया, अगे जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। सुन अव रंग रिसे अकुलाए, तह लो पहुँच न कोई पाए। नरंगे नूं खबर मिली कि दूसरा जिहड़ा उमराव सी सैनापति से ये भी सैना लैके वापस मुड़ आया। ये तो अध विचाले वापस मुड़ आया, अगे गया ही नहीं। इनू कोई रोग लग गया, बीमार हो गया है। ये सुन के जिहड़ा नरंगा व्याकुल हो गया, दुखी हो गया, दंदियां पीवे गुस्से दे विच कि कोई भी मेरा उमराव उतों तक पहुँच क्यों नहीं सकता, जा क्यों नहीं रहा। पुन केतक दिन बीते जबै, श्री हर राय समर कर तबै। और ईरखालू बंदा छेती करता अपनी गल भुलदा नहीं, जिंदे नाल ईरखा होवे कित्थे भुलदा जी। कुछ दिन लंघे पर गुरु हर राय साहब नूं फिर याद करदा, और याद ईरखा च करदा। तृतीय पुन उमराव चढ़ायो, होए रुखसत मार्ग गमनायो। इन्हें तीजी बार फिर एक वजीर नूं तैयार किया, चढ़ाई करने वास्ते तैयार कर लिया, नाल सेना दिती, तोहफा दित्तियां, सारा जंग का साजो समान दिता। तो यह हुक्म किया कि गुरु साहब जी नूं लैके आउणा है, जाके उन्होंने कहो साडे नाल आ जाण, जे लड़न तो नाले जंग करियो तो नाले मैनूं खबर भेजो, मैं सेना होर भेजांगा। सो पे कुछ दुख ते मर गयो, कई बार इम भेजत पयो। तीसरा सेनापति भी थोड़े दिन बाद उनकी भी मौत हो गई। कोई बीमारी ऐसी लगी, वो भी रात विच मर खप गया। एक वारी, दो वारी, तीन वारी नहीं, नौरंगे ने इवें कई बार फौज चढ़ी, पर कोई ना कोई कारण बनया, क्योंकि धन गुरु हरगोबिंद साहब जी ने यह बचन किए सन कि हर राय साहब जी तुसी फौज अपने कोल रखनी है, पर जंग करन दे तुहानूं लोड़ नहीं पैनी, फिर भी सुचेत रहना है। जे कोई आ ही गया तो मूँह भी तोड़ना है, पर छेवें पातशाह के बचन सन तुहाडे तक किसी ने पहुँचना ही नहीं। कई बार फौज भेजी, फौज का मुखी राह विच मर खप गया या बीमार हो गया। आदो पंथ ना उलंघ्यो कोई, होत बिगड़ पीछे हट सोई। कोई भी अद्धा राह लंघ के नहीं आया, पानीपत तक वध तो वध पहुँचे, इतों इदों पिछे जेड़े बीमार हो गए या मर गए, अध विचाले ही रहे, अद्धा रस्ता किसी ने तय नहीं किया। संगत दिल्ली ते चले आए, बंधन कर अकोर अप अर पाई। उधरों दिल्ली दी सिख संगतां नूं क्योंकि सारे कारनामे उत्थे पता लगते सन कि नरंगे ने चढ़ाई वास्ते फौज भेजी, 2 वारी भेजी, 3 वारी भेजी, कई वारी भेज रहा, बार बार भेज रहा। ये दिल्ली दी संगतां आईयां, गुरु हर साहब जी, हर राय साहब जी के दर्शन किए, अपने वालों लियांदी हुई दसवंध की माया अर्पण की। सो कर जोरत कर अरदास, श्री गुरु जी सब बिघन विनाश। वो दिल्ली दी सिख संगतां ने अरदास की, हथ जोड़े कि हे सतगुरु जी, तुसीं सारे दुखों के नाश करने वाले हो। शाह सैन बहो बार पठाए, भय बिघन तुम लगन है आई। बादशाह ने नरंगे ने कई बार आप जी ते चढ़ाई करने वास्ते फौज भेजी दिल्ली तो, पर तुसीं तो दूजियां दे बिघन नाश करने वाले हो, तो तुहाडे राह च बिघन किन्ने पाउणा सी। उन्हां फौजां दे राह दे विच कोई ना कोई बिघन पिया, कोई मर गया, कोई बीमार हो गया, इत्थों तक तो कोई आया नहीं। सुन कर श्री हर राय बखाना, गुरु पिता में प्रभु महाना। हुण इत्थे धन गुरु हर राय साहब जी ने सिखां नूं अपने दादा गुरु 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब जी के बचन याद कराए। कहते सिखो, तुहानूं याद है ना, गुरु साहब ने जो गुरता गद्दी दिती सी
तो उस महान दादे गुरु ने ये बचन कहे सन कि तिन को कहो बाग फुर होता, जे तुमको बिगन उदोता। तो उन्होंने दे कहे हुए बचन फिर क्यों ना पूरे होंदे। उन्हें कहा सी ना, तुहाडे तक कोई दुश्मन आ ही नहीं सकेगा, तुहानू जंग करन दी लोड़ पैनी ही नहीं। फिर रस्ते दे विच वो गुरु साहिब जी ने आप ही जिहड़ी किरपा की, जो कुछ किया उन्हें आप ही किया। सो तत्काल हटे दुख पावै, अगन निकट ओरा कर जावै। सतगुरु जी ने सिखा नूं याद कराया, क्योंकि गुरु साहब नूं तो याद सी कि 6वें पातशाह गुरु दादा जी ने ये बचन कहे सन ना, जे कोई चढ़ाई करके आएगा दुखी होके आप ही पिछे हट जाएगा। जिवें अग दे नेड़े बर्फ का कोई गड़ा जाता है ना, कोई बर्फ का डला जाता है, तो अग के सामने उनके की पेश है, गल जाता है ना, खत्म हो जाता है। ये गुरु साहब ने बचन कहे सन, गड़े की तरह या बर्फ की तरह वो आप ही रात में गल गुल जाएगा। तुमरे निकट न आवे कोई, उत्तम करत विनाशन होई। तुमरे निकट न आवे कोई, उदम करत विनाशन होई। सतगुरु कहते हैं सिखो याद करो, तुहानू गुरु साहब ने बचन कहे सन, सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ कहे सन कि तुहाडे कोल कोई आ ही नहीं सकेगा जे कोई आउण ਦਾ यतन भी करेगा ना, ਜਿਹੜਾ उदम करेगा आपे नाश हो जाएगा। तिन को बाग सहायक सदा, दुष्ट विनाशक है जद कदा। सतगुरु कहते ने, गुरु 6वें पातशाह जी के दादा गुरु जी के बचन ने, ਜਿਹੜੇ आप ही साडे मददगार ने, तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ मददगार ने। जिथे किते दुश्मन का नाश वो बचना करके हो रहा है। कहो सभा में श्री हर राय, सुन सिख भाके तुम सुख पाए। सतगुरु जी ने सारी सभा के बचन किए और सिखा ने सुन के नाले सतगुरु के बचन याद किए, नाले कहते सतगुरु जी तुसीं ते आप ही सुखां दे दाते हो। होए विनाशन शत्रु तुम्हारे, को समरथ जो सके निहारे। सिख कहते सतगुरु जी ते सच है कि गुरु का दुश्मन होवे ते आपे नाश होवे। आप जी का दुश्मन आपे नाश होएगा, किहड़ा है किंदे विच इन्नी समर्थ है जिहड़ा चल के इत्थों तक आ सके। उत्ते चाहो को कहत मुलाने, लिखो सामता साथ महाने। उधरों जिहड़े मुलाने ने कादी ने वो बार बार बादशाह नूं सिखाउंदे ने। हुण कादी मुलाने एक गल तो समझ गए कि जिहड़े गुरु घर दे उत्ते फौज घल के चढ़ाई करन दा यतन बादशाह करता है, फौज राह दे विच जां फौज का मुखी मर जाता है, जां बीमार होकर वापस आ जाता है। इहदा मतलब बिल्कुल है कि वो जगह वो गुरु का घर समर्था वाला है, उत्थे ताकत नाल जित्तिया नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी भुलिया थोड़ी सी कि 6वें पातशाह के उत्ते भी फौज कई बार भेजी ना, कि करतारपुर साहब दे विच लख बंदा भी भेज के वेख लिया, तो उन्होंने 1500 सूरबीर योद्धिया ने लख बंदा मार मुकाया सी। तो फिर उस गुरु के सामने फौज की जिन्ने मर्जी लख चली जाए। हुण कादी ते मलाने उत्थे बादशाह नूं सिखाउंदे ने, जिस ते प्रेत सो जाने जाए, चहो हो सो करहो जबे इते आए। सिखाउंदे ने कि लिखो सामता साथ महाने। बादशाह गुरु साहब ते फौज ना चढ़ाई करो, गुरु साहब जी नूं हुक्म लिख के ना भेजो। जे भेजना है तो चिट्ठी लिख के भेजो, तो चिट्ठी भी वो लिख के भेजो जिंदे विच प्यार नज़र आवे, जिहड़ी चिट्ठी च बेनती नज़र आए। नीवें हो के प्यार नाल बंदा भेजो, चिट्ठी भेजो, निमरता विच भेजो। एक बारी गुरु साहब जी इत्थे आ जाना, कहते चाहो हो सो करो जबे इते आए। फिर बादशाह सलाम तुसी जो चाहे गुरु साहब नाल कर सकते हो, एक बारी इत्थे आउण ते दिओ। हुण इन्हां मूर्खां नूं नहीं पता कि जिहड़े गुरु साहब जी घट घट दे अंतर की जानते ने, फौज नूं राह दे विच रोक के रख लिया, ते तुहाडी इवें दी घटिया सलाह तुसी देण वाले हो कि तुहाडे अंदर दी नहीं जानदा। पर जिहड़ा पापी ते दुष्ट बंदा होवे असल विच इवें दी गल्लां कित्थे विचारदा। एक कादे ते मलाने सिखाउंदे ने,
निष्ठुर हरफ ना लिखिए कोई, कर सन्मान हकारो सोई। क्योंकि इस तो पहलों भावें फौज कई बार भेजी राह च रह गई, चिट्ठी तो एक बार भेजी सी ना, पर उस चिट्ठी के हुक्म लिखा से सानू आके मिलो। ये कादी मलाने कहते ने लिखो, निष्ठुर हरफ ना लिखिए कोई, पर कोई भी कठोर ते जिहड़ा सख्त हरफ है ना चिट्ठी विच वो ना लिखियो। चिट्ठी च बिल्कुल एक एक अखर वो लिखियो जिंदे विच सन्मान होवे, जिंदे च प्यार होवे, जिंदे च सिर्फ हाथ जोड़े होण ते बेनती होए। एक बार लिहो निकट बुलाए, पुन वरतो जैसे चित आए। हुण इन्हां ने सिखाया कि बादशाह फौज नाल गल नहीं बननी। चिट्ठी लिखो भावें निमरता विच आके ते भावें फरेब करके लिखो। एक बार इत्थे गुरु साहब जी आ जाण तो फिर जिवें तुहानूं चंगा लगे उवें गुरु नाल निबड़ लो। इत्थे कवि संतोख सिंह ने अध्याय नंबर 34 ये खत्म किया है। अध्याय नंबर 35 इत्थों शुरू कर दे के लिख रहे हैं। दोहरा सुनियो सकल तिन को कहियो, नो रंग सहित परमाद। तिनकी अकल सराहे कै, हृदय महद अहलाद। कवि संतोख सिंह जी अगला अध्याय शुरू करते लिखते हैं कि नरंगे ने इन्हां कादियां तो मलाणियां तो जदों ये सुनिया, इन्हां दी सलाह सुनी तो नरंगा खुश हो गया। तिनकी अकल सराहिक है, उन्हां दी अकल की सलाहना करदा कि तुसीं बड़ी चंगी गल कही है। क्योंकि नरंगे कोल अपनी अकल नाल दी तो कोई चीज़ ही नहीं सी ना, बस जो कुछ कादियां ने मलाणियां ने कह दिता, कहंदे बस तुसीं बड़ी चंगी गल कही है। चौपे तत्शन लिखवायव परवाना, रामदास के तुम बट थाना। नरंगे ने उस वेले परवाना लिखाया, चिट्ठी लिखाई। कादी ते मलाने कोल बैठे ने कि तुसीं नाल बैठ के हुण लिखवाओ, कुछ अखर गलत होवे तो ठीक कराओ। लिखिया कि शुरू दे विच लिखिया कि तुसीं धन गुरु रामदास महाराज जी दे बड़े वड्डे स्थान दे उत्ते विराजमान हो। सतगुरु जी तुसीं धन गुरु रामदास महाराज जी दे स्थान उत्ते उन्हां दी गद्दी उत्ते विराजमान हो। माने जग सगरे गुर लहैं, अजमत धनी लोक सब कहें। ते सतगुरु जी तुहानूं सारा जगत गुरु मनदा है, सारे अपने गुरु जानते ने। सारे लोग कहते हैं कि तुसी शक्तियां दे धनी हो, शक्तियां दे मालिक हो। आवत रहे हमेशा हमारे, मिले बोलणों भले प्रकारे। हुणे चिट्ठी विच लिखिया है तो फरेब, पर बोल बड़े सोहणे ने, प्यार वाले ने। नरंगा लिखाउंदा कि तुहाडे कोल साडे वड्डे हमेशा ही आउंदे रहे ने। जहांगीर बादशाह आप आया, उदों पहलों अकबर आया, तुहाडे कोल साडे वड्डे वडेरे आउंदे रहे, बड़े बैठ के विचार वटांदरे भी करते रहे। मेहरबान गे अब भी करिए, दर्शन देहो संशय सब हरिए। इस करके सतगुरु जी हुण भी साडे ते मेहरबानी करो। जिवें वड्डे वडेरियां दे नाल आप जी दे वड्डे धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव महाराज जी मिलते रहे, विचार वटांदरा करते रहे। तुसीं भी साडे ते मेहरबानी करो, आओ दिल्ली आके साडे कुछ शंके ने, साडे शंके दूर करो, साडे नाल विचार वटांदरा करो। मोको अजमत आए दिखावो, मग खुदाए के बाग सुनावो। हुण लिखदा है कि आपां गल्लां रब दे घर दीयां करनियां ने, किरपा करो कुछ अजमत भी आके विखाओ, कुछ खुदा दे घर दे, रब दे घर दे कोई गल भी सुनाओ, कोई राह भी मैनू भी दिखाओ। इत्यादक लिख कर परवाना, बिने सहत्यार निज बल नाना। इस तरह ये परवाना जिहड़ा चिट्ठी है ना पूरे बेनती रूप दे विच लिखी, ते नाल दी नाल अपने बल दा प्रगटावा हमेशा इन्हें पत्तर दे विच लिखिया। ताकत दा जिहड़ा प्रगटावा थोड़ा बहुता किते न किते ने जरूर किया। मोको तय कर दूत पठियो तत्काला,
ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਲਿਆਵੋ ਦਰਹਾਲਾ। ਇਹ ਪਰਵਾਨਾ ਦੂਤ ਨੂੰ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਪਰਵਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਰ ਤੇ ਕੀਨ ਪਿਆਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਘਰ ਜਿਸ ਪੁਰ ਜਾਨਾ। ਦੂਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਤ ਚੱਲ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਤੂਰਨ ਗਮਣਿਓ ਮਾਰਗ ਸਾਰਾ, ਕ੍ਰਮ ਕ੍ਰਮ ਉਲੰਘ ਗਇਓ ਹਿਤ ਧਾਰਾ। ਉਰੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ, 1-2 ਰਾਤਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਲੰਘ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਿਆ, ਰੋਪਰ ਪੁਰ ਤੇ ਚੱਲ ਅਗਵਾਏ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਪਹੁੰਚੋ ਤਬ ਜਾਏ। ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਤਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਤਿਨ ਕੀਨਸ ਡੇਰਾ, ਸਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜਹੈ ਕਰਤ ਬਸੇਰਾ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਸ ਦੂਤ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਮਿਲਿਆ ਡੇਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈਏ। ਦਵੈ ਸਹੰਸ ਦਵੈ ਸਹਸ ਤੁਰੰਗ, ਉਤਰਿਓ ਪਰਿਓ ਰਹਿਤ ਨਿਜ ਸੰਗ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੂਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਦੂਤ ਨੇ ਖਬਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਇਹ ਕਿ 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੀਏ। ਵਾਹਣ ਪੁਸ਼ਟ ਕਰੇ ਬਹੁ ਮੋਲੇ, ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਤ ਸੁਣੀਅਤ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਦੁਸ਼ਟ ਨੇ, ਇਸ ਦੂਤ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਨ? ਰੱਥ, ਘੋੜੇ, ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਅਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਰੰਗ ਰੰਗ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਘੋਰੇ, ਬਹੁ ਕੁਦਤ ਚੰਚਲ ਤਨ ਜੋਰੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਘੋੜਾ, ਬੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ, ਫੁਰਤੀਲੇ ਨੇ। ਸੁਪਾਟ ਅਲੰਕ੍ਰਿਤ ਦਰਬ ਸਮੇਤਾ, ਸੂਖਮ ਬਸਤਰ ਸ਼ਸਤਰ ਸੋਹਿਤਾ। ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਵੇਖੀ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਬੜੇ ਸੂਖਮ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਖਮ ਕੱਪੜੇ, ਪਤਲੇ ਔਰ ਬੜੇ ਕੀਮਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਵਾਬ ਜਾਂ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਵੇਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਮ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੋਟੀ ਸਾਰੀ ਚੈਨੀ ਪਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਦੂਤ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਚੇ ਜੁੱਧ ਮੁਖ ਮੋਰੇ ਨਾਹੀ, ਐਸੋ ਦਰ ਉਤਰਿਓ ਪੁਰ ਮਾਹੀ। ਇਹ ਦੂਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨ ਦੇਣਾ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਕਿਤਕ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸੰਗ ਰਹੈ, ਦਰਸੇ ਗੁਰੂ ਚਾਕਰੀ ਲਹੈ। ਇਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਚਾਕਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤਕ ਲਹੇ ਧਨ ਨੌਕਰ ਰਾਖੇ, ਮਹਾਸੂਰ ਨਿਤ ਰਣ ਅਭਿਲਾਖੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਧਨ ਨੌਕਰੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਨਖਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਨਿਕ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਸੂਰਮੇ ਨੇ। ਪੁਰੀ ਸੁਹਾਵਣ ਹੇਰੀ ਦੂਤ, ਲਸ਼ਕਰ ਪਰਿਓ ਬਣਿਓ ਸ਼ੁਭ ਸੂਤ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਇਸ ਦੂਤ ਨੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਫੌਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ।
श्री हर राय गुरु सुखकारी, जाने सब सुध हृदय मझारी। दूत ने बारों बारों वेख के ते गल समझ ली कि धन गुरु हर राय साहब जी सचमुच सुखां दे दाते ने, ਜਿਹੜੇ अपने फौज ਨੂੰ भी इन्ना सुख बख्शते हैं, सिखां ਨੂੰ भी इन्ना सुख बख्शते हैं। इत्थों तक कि दुश्मन भी चल के आ जाए तो दूत ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ याद आउंदी कि दुश्मन ही सी ना। शाहजहां इस घर का दुश्मन से, पर शाहजहां के पुत्र दारा शको वास्ते इस घर दे विचों गुरु साहब ने जड़ी बूटी भेजी सी। वड्डी हरड़, वड्डी लौंग, गज मोती जिहड़ा कितों मिले नहीं सी। इत्थे ते जिहड़ा भी आ जाए गुरु साहब जी उन्हें सुख बख्शदे ने। ये दूत ने सारा कुछ वेख्या। कह कर सुंदर सभा लगाए, गिलम गलीचा पट बिछवाए। अज गुरु साहब जी ने कह के बड़ा सोहना दीवान सजाया है और सिखां नूं कहा कि अज गलीचे सोहने विछाउणे ने, चंगा खुला फर्श विछाउणा जिथे दीवान लाउणा है, क्योंकि सतगुरु जी जानते सन अज दूत ने भी आउणा है। चौबदार बहु खरे टलैत, कंचन दंड करण महलैत। जेड़े चौबदार ने ऐन त्यार बार त्यार होके सुचेत होके सोने के डंडे लैके वो खड़े हुए ने। चार चंदोवा चित्रक जरे, नग विच जड़ते मुतकन लरी। गुरु साहब के उत्ते जिहड़ा चंदोवा ताणिया है वो चित्र